जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भूगोल विषय का पढ़ेंगे। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जिसको हम लोग कॉस्मोस के नाम से जानते हैं। कॉस्मोस ब्रह्मांड जो होता है, इसकी उत्पत्ति हम लोगों ने काफ़ी सालों में हुई है। इसके थ्योरी के काफ़ी सारे पॉइंट बने हुए हैं, जिसमें सबसे बढ़िया सिद्धांत जो है हमारा बिग बैंग सिद्धांत कहलाता है या महाविस्फोट सिद्धांत कहलाता है। ब्रह्मांड का व्यास अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर बोलते हैं प्रकाश वर्ष को। 10⁸ लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष होता है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी से है, ये बताया गया है। और इसका थ्योरी का सिद्धांत जो दिया था जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। यस सर। जॉर्ज लेमेंटियर ने बताया। यस सर। अब इसके बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के बाद लगभग 13.7 करोड़ वर्ष बाद यस सर। हमारे सूर्य और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यस सर। ठीक है। इसके इतने साल बाद जब ये सब हुआ उत्पन्न, तो हमारे सूर्य और पृथ्वी आ गए। अब ब्रह्मांड में क्या है भाई? ब्रह्मांड में है क्या? तारे हैं, ग्रह, उपग्रह है। यस सर। सूर्य है, पृथ्वी है, सभी चीज कहाँ है? सारी चीज ब्रह्मांड में है। यस सर। बात आती है कि हम लोगों की स्थिति कहाँ पे है, हम लोग कहाँ हैं? यस सर। हम लोगों की स्थिति है आकाशगंगा। यस सर। आकाशगंगा कहाँ पे है? मिल्की आकाशगंगा जो है मिल्की वे कहलाता है। यस सर। मिल्की वे। और मिल्की वे कहाँ है यानी कि आकाशगंगा कहाँ है? वो है मंदाकिनी के अंदर। यस सर। ठीक है। और जो मिल्की वे या आकाशगंगा जो भी कुछ है, ये धूल और तारे हैं और कुछ नहीं है। धूल है, तारे हैं, धुंध छाई पड़ी है, ये सब मिल्की वे कहला रही है, आकाशगंगा कहला रही है, यही मंदाकिनी कहला रही है। मंदाकिनी के अंदर हमारा आकाशगंगा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मंदाकिनी जो है बड़ी चीज है, उसके अंदर हमारा आकाशगंगा है। ओके सर। आकाशगंगा का अगर हम व्यास देखें, आकाशगंगा का व्यास तो जानते ही हो ना, जो त्रिज्या से डबल जो होता है वो व्यास होता है। ओके सर। तो आकाशगंगा का अगर हम व्यास देखें तो लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष। कितना? 1,00,000 प्रकाश वर्ष आकाशगंगा का व्यास। और मंदाकिनी जो है इससे कई गुना बड़ी है। यस सर। ठीक। ऐसा नहीं है, मंदाकिनी के अंदर लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ठीक है। एक दो आकाशगंगाएं नहीं है, बहुत सारी आकाशगंगाएं, मतलब 100 अरब आकाशगंगाएं। और एक आकाशगंगा में भी देखा जाए तो 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं। यस सर। ठीक है। बात यहां पे ये नहीं थी, हमारा जो वास्तविक रूप से हमारा जो ब्रह्मांड चल रहा है इस समय, सौर मंडल जो हमारा, वो आकाशगंगा के अंदर में है। इतनी सी बात तो समझ में आई होगी। और आकाशगंगा के अंदर जो सबसे चमकीला और शीतल तारा है, यस सर। आकाशगंगा के अंदर जो सबसे चमकीला तारा है और सबसे ठंडा तारा, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओरेबियन नेबुला के नाम से जानते हैं। ओरेबियन नेबुला कहाँ है? आकाशगंगा के अंदर शीतल और जो चमकीला तारा है वो है ओरेबियन नेबुला। ठीक है। ये आकाशगंगा के अंदर जब हमने पहुंचे तब हमें पता चला मंदाकिनी है, आकाशगंगा है, लेकिन ये सब चीजों की रिसर्च मतलब किसने खोज की, क्या हुआ ये सब चीज? यस सर। ब्रह्मांड की खोज करने के लिए हमारे यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको हम लोग CERN के नाम से जानते हैं। यस सर। इसने 30 जनवरी 2010 को जिनेवा में एक क्या किया था, LHC मशीन है। LHC मशीन है जो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, जिसका फुल फॉर्म है LHC का लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। तो ये मशीन जो थी, इसमें एक पार्टिकल बनाने की कोशिश की इनने। क्या बनाने की कोशिश की? एक पार्टिकल, सब पार्टिकल, मतलब एक छोटा सा कोई
कण या अणु टाइप का बनाने की कोशिश की, ओके सर। जिसको सब एटोमेटिक पार्टिकल कहते थे, यस। और उन्हें नाम रखा उसका हिग्स बोसान। सोचा कि उस जैसा कुछ बना ले हम लोग। प्रयास किया इन लोगों ने। प्रयास करने के बाद जब 4 जुलाई 2012 को एक उसी से मिलता जुलता एक पार्टिकल तैयार हुआ, मिलता जुलता, यस। इनने सोचा था कि हिग्स बोसान बनाएंगे हम, उसी जैसा बना जो कण, उसको नाम क्या दिया है? गॉड पार्टिकल। यस। हिग्स बोसान जैसा जो पार्ट बना उसको कहा गया गॉड पार्टिकल। अच्छा, ये बना कौन रहा था भाई? ये जो रिसर्च सेंटर में काम चल रहा था, इस सेंटर में काम कौन कर रहा था? तो उसमें सेंटर में काम करने वाला था एक ब्रिटिश वैज्ञानिक था, एक भारतीय वैज्ञानिक था भाई। यस। जो ब्रिटिश वैज्ञानिक था उनका नाम था हिग्स, और जो भारतीय वैज्ञानिक थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। यस। हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस। तो अब कहने लगे भाई ये लोग इतनी दिन से मेहनत कर रहे हैं, गॉड पार्टिकल नाम रखा ही जाएगा तो फिर फायदा क्या है? इन लोगों की थोड़ा सा इतना सम्मान रखना चाहिए कि हम लोगों को इनके नाम के आधार पे हिग्स बोसान नाम रख देना चाहिए Yeah. उस पार्टिकल का। ठीक है, तो जैसे ही उनने उस पार्ट का नाम हिग्स बोसान रख दिया। अब जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है, अभी बताया भी था मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, कि मंदाकिनी के अंदर सबसे आकाशगंगा के अंदर जो है चमकने वाला तारा था ओरेबियन नेबुला। अब बात आती है तारा होता क्या है। तो तुम्हें जानकारी हो कि हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा ही है। जो सूर्य है यस। वो भी एक तारा है। यस। यस। ठीक है। अच्छा, जो सूर्य है वो हमेशा मंदाकिनी या आकाशगंगा के अगल बगल घूमता रहता है, उसके अंदर जाने की हिम्मत ना है उसकी। ठीक है, चक्कर लगाता है, और सूर्य जो है इतनी स्पीड में चक्कर लगाता है मंदाकिनी के केंद्रक का 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है। किसके? मंदाकिनी के केंद्रक का। यस। 250 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से चलेगा, तब भी वो जाके 22.5 साल लग जाते हैं उसको मंदाकिनी का क्या लगाने में? मंदाकिनी के केंद्रक का चक्कर लगाने में। ठीक है, तब जाके वो एक चक्कर लगा पाता है। ठीक है, और जो 22 साल में एक जो चक्कर लगाता है मंदाकिनी का, यस सर। तब उसको कहते हैं हम लोग एक ब्रह्मांड ईयर या एक कॉस्मोस ईयर। यस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आ रही है तारे हैं, तारे हैं, तारे हैं। ये तारा है क्या भला? तारा बेटा कोई चीज नहीं है, प्रकाशीय और विद्युत चुंबकीय। देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे साफ साफ, प्रकाशीय और विद्युत चुंबकीय विकिरण से, प्रकाशीय और विद्युत चुंबकीय विकिरण से जो एक खगोलीय पिंड तैयार होता है उसको हम लोग तारा कहते हैं, स्टार कहते हैं। बात समझ में आ गई? प्रकाशीय और विद्युत चुंबकीय विकिरण से जो एक खगोलीय पिंड उत्पन्न हो गया उसे हमने तारा बोल दिया, स्टार बोल दिया। स्टार। ठीक है, अब उस स्टार के अंदर होता क्या क्या भाई? स्टार की सबसे ज्यादा चमकने की जो क्षमता होती है वो काय के कारण होती है? हाइड्रोजन के कारण, क्योंकि उसमें 70% हाइड्रोजन होता है। अच्छा, जो जितना तेज तारा चमकेगा उसकी आयु उतनी ही कम होगी। यस सर। अगर देर तक चलना है तो धीरे धीरे चलो। यस सर। उम्र लंबी चाहिए है तो धीरे धीरे चलो, अगर ज्यादा उम्र चाहिए है तो धीरे धीरे चमको। ये तारे का नियम है, तारा स्टार का। यस सर। इसमें 70% हाइड्रोजन है भाई, और हीलियम है 28%, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, 0.5% लोहा और भारी तत्व। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ रही है। यस सर। तारे से एक चीज सीख लेना कि अगर हमें कोई चीज बड़ी करनी है यस। तो मेहनत लगातार निरंतर
ऐसा नहीं कि एक दिन सोच लेंगे, एक महीना बिल्कुल रात दिन पढ़ते रहेंगे तो हमारा पीसीएस निकल जाएगा, नहीं। हम लोग को रूटीन में थोड़ा 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 करके पढ़ते रहना कंटिन्यूटी में, तो ना तो हम बीमार होंगे और फुल कॉन्फिडेंट होकर हम लोग आगे से एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। यस सर। तारे ने ये सिखा दिया। हाइड्रोजन सबसे बड़ा इसका स्रोत है, ठीक है ना। क्वेश्चन कई तरीके से फॉर्मेट होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये देखो यहां पे, जब ये सूर्य जो है 250 की स्पीड से चल रहा था तो ये मंदाकिनी के केंद्रक का चक्कर लगा रहा था, और जब हमारे आकाशगंगा का चक्कर लगाना पड़ता है इसको, तो उसको 200 मिलियन बर्फ लग जाते हैं। 200 मिलियन बर्फ, मतलब हम लोगों ने तो नहीं देखा है, ना सोच पाएंगे उसके बारे में। तब एक आकाशगंगा का चक्कर लगा पाता है। ओके सर। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो स्पीड कैसी होगी, उसकी कम होगी, हल्की हल्की। ठीक है ना। अब बात आ गई है यहाँ पे सबसे बड़ा तारों का समूह। यस सर। सबसे बड़ा तारों का समूह जो होता है वो होता है सेंटोरस। क्या नाम है? सबसे बड़ा सेंटोरस। तारों का समूह, बहुत सारे तारे इकट्ठे जुड़े हैं, एक ग्रुप है, उस तारों के समूह का क्या नाम है? सेंटोरस। सेंटोरस। इसमें 94 कितने तारे हैं? 94। ठीक है। अब देखो, तारा तो सूर्य भी तारा ही है और कुछ नहीं है। सूर्य क्या है? एक तारा है। जबकि भाई पृथ्वी क्या है? ग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। ये सारी चीजें हम अभी आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि सूर्य क्या है, भाई तारा है, उपग्रह क्या है, तो सूर्य एक तारा है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या? सबसे बड़ा तारा। सबसे बड़ा तारा। सबसे बड़ा तारा जो है बेटा वो है एप्सिलॉन ऑरिगी। एप्सिलॉन ऑरिगी, जिसमें तुम सोच लो कितना बड़ा तारा होगा। इसमें बेटा 27 लाख सूर्य है ना, वो बन जाएंगे। अपना पहली बात तो सूर्य भी अपने आप में बहुत बड़ा है, ओके। ऐसे ऐसे सूर्य 27 लाख उसमें घुस जाएंगे। किसमें? एप्सिलॉन ऑरिगी में। कितना बड़ा तारा हुआ? बहुत बड़ा तारा हुआ, 27 लाख। सबसे बड़ा तारा, ठीक है। लेकिन सबसे चमकीला तारा कौन सा है? बड़ा तारा समझ में आता है, और एक शाइनिंग करने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। साइनस। क्वेश्चन कहां से क्या पूछ रहा है, बस दिमाग में सेट करते जाओ। चमकीला है तो साइरस है, बड़ा है तो एप्सिलॉन ऑरिगी है, और तारों का समूह की बात कर ले तो सेंटोरस है। ओके सर। ठीक है। अब बात आती है सेंटोरस के बाद, एक तो हो गया भाई सेंटोरस, उसमें 94 समूह है, 94 तारे हैं। लेकिन सेंटोरस के बाद एक और समूह है जिसको हाइड्रा बोलते हैं। देखो हाइड्रा इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि एक हाइड्रा साइंस में एक जानवर का भी नाम है। ओके सर। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रा जो है हमारे पास, हाइड्रा एक चमकीला बड़ा तारों का समूह है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आता है। वैसे तारों के समूह कुल मिला के हमारी अभी पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है वो कितने हैं? 89। 89। 89। अब जो गर्मी के टाइम पे तारों का समूह दिखाई देता है बेटा, यस सर। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हालांकि क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे से हैं लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे गर्मियों के समय, अभी गर्मियां ही चल रही हैं, इस समय जो तारों का समूह दिखेगा वो स्कॉर्पियो नाम का है। स्कॉर्पियो सुनने में कितना अच्छा लगता है, बढ़िया सी महिंद्रा की स्कॉर्पियो कार, उसी के नाम पे या इस स्कॉर्पियो के नाम पे उन्होंने स्कॉर्पियो नाम रखा है। ये तो वही जाने, क्योंकि ये स्कॉर्पियो तो बहुत पुराना होगा। इसको देख के उन्होंने ग्रीष्म समय में तारों का जो समूह दिखाई देता है उसको हम लोग स्कॉर्पियो के नाम से जाने। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन रहा होगा या कोई ऐसी बात रही होगी जो ना समझ में आए, ठीक है।
ओके सर। अब जो हमने यहाँ से बात कही थी कि यहाँ सब कुछ हो गया था अपना, अब पृथ्वी के पास आ जाते हैं हम लोग। सूर्य की बात आ गई थी, सूर्य के बाद हम लोग सीधे पृथ्वी पे पहुंचते हैं। तो पृथ्वी जो हमारी है, अर्थ है भाई, अर्थ। नीला, नीला भी ग्रह है, और नीला। और कैसा ग्रह है भाई? हरा। हरा। पानी के कारण नीला, और पेड़ पत्ती पौधों के कारण में हरा भी दिखाई देता है। ये तो खैर अलग की चीज है कि दिखता है क्या है, ठीक है, सही बात है। लेकिन जो सूर्य के बाद, ओके सर। सूर्य तारा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है बेटा, वो प्रैक्सिमा सेंटोरी। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंटोरी। क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं भाई, पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तब मारे जाएंगे। पृथ्वी के सबसे जो नजदीक तारा है उसको कहते हैं प्रैक्सिमा सेंटोरी। और जो प्रैक्सिमा सेंटोरी के बाद दूसरा जो तारा है, सेकंड, ये पृथ्वी है, मान के चलो पृथ्वी है, तो मेरे पास सबसे कौन सा रहेगा तारा? प्रैक्सिमा सेंटोरी। और इससे थोड़ा सा और आगे दूसरे नंबर पे जो है तारा, तो उसको कहेंगे अल्फा सेंटोरी। कौन सा? अल्फा सेंटोरी। ठीक है, तो ये है। और ब्रह्मांड में एक 12 राशियों का जोन होता है, 12 तारा मंडलों का एक ग्रुप होता है, जिसको हम लोग राशियां जोन कहते हैं। कौन सी जोन कहते हैं? राशियां जोन। और राशियां तो तुम लोग को पता ही है, मेष, तुला, वृश्चिक, मीन, है ना। इस तरीके की राशियां 12 होती हैं, इनको राशि जोन या तारा मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का कोशिश किया गया कि ब्रह्मांड के बारे में लगभग सारी चीज़ें कोशिश किया जाए। और एक सबसे बढ़िया चीज़ इसमें ध्यान रखने की है, लास्ट पॉइंट है जिसको सब लोग जानते हैं लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, कि हमारा ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देगा। ध्रुव तारा सबसे तेज चमकने वाला ध्रुव तारा है, जो फरवरी से मई के बीच में दिखाई देता है। ओके सर। कब दिखाई देता है? फरवरी से मई के बीच में दिखाई देता है ध्रुव तारा, जिसको पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझने की जरूरत है। और पढ़ने की जरूरत है। बाकी पढ़ाई के आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके सर। इसका कोई तोड़ नहीं है। जो पढ़ेगा मेहनत से वो निकलेगा आगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसी भावी भविष्य की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सर। थैंक यू।